नमस्कार, आपका स्वागत है हिंद विजेता न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नसीम अब्बासी। बात करते हैं गाजियाबाद के लोनी की। रेल मंत्री के आश्वासन के बाद बेटा बंद फाटक की वर्षों पुरानी समस्याओं का लोनी विधायक नंदकिशोर ने अधिकारियों संग बैठक की। वहीं निश्चित जल्द ही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा चुनाव में किए गए अपने वादों को फिर से पूरा करने का काम किया जा रहा है। लगातार जनता की मांग पर बंद फाटक के मुद्दों को लेकर अधिकारियों व मंत्रियों संग बैठक करने के बाद अब जल्द ही खुलेगा बंद फाटक की तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। देखिए अधिकारियों संग बैठक के बाद क्या बोले क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, बेहटा बंद फाटक का हमने लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया था और वहाँ के लोगों का ये मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजनगर राजपुरी का तरफ का मतलब जो हमारा रेलवे जो लाइन है उसके, चाहे पश्चिम का मामला हो या पूर्व का मामला हो, दोनों तरफ के लोगों के लिए उससे ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग कोई राज्य समझो या अलग अलग देश है, तो लोग जाने के लिए दिक्कत थी और कई बार फाटक पार करते हुए दर्दनाक मौत हुई है। और ये ज्वलंत समस्या है, लोगों को कम से कम इसमें समय तो बचेगा और इससे यहाँ डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए हम लोग पिछले मैं माननीय मंत्री से लगातार मिला हूँ, 2 साल पहले भी, उससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने 1 साल पहले हमको पूरा भरोसा दिलाया और आज जिस तरह से ये ड्राइंग बनकर तैयार है, बहुत जल्दी भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी की कृपा से इसको हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। इसका टेंडरिंग की प्रक्रिया है, इसमें कुछ अड़चन हैं, उसकी अभी हमने जो कंबाइंड जो मीटिंग जो हुई है सारे विभागों की, उसमें जो जिस विभाग की जिम्मेवारी है उन सबको तय करके उसको किया जाएगा। एक विषय तो ये लोनी के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिस तरह से हमारा बंथला का जो फ्लाईओवर है, इसके बनने के बाद लोनी की एकदम यहाँ की दिशा और दशा बदली थी और लोगों को जो उम्मीद नहीं थी वो उससे भी बड़ा काम ये है। और जो दूसरा दिल्ली सहारनपुर रोड का काम है वो भी रात से हमने शुरू कराया है। हालांकि अभी कुछ अड़चन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन गड्ढे भरने का काम थोड़ा हुआ है, इसको भी हम जल्दी ठीक करेंगे। इसके अलावा जहां जमीनी कब्जा है या दूसरे इश्यूज हैं उनको लेकर के हमने बात की है। एक ओयो होटल्स जो हैं उनको हम शुरू में भी कहा था कि एक भी नहीं खुलना चाहिए, यहाँ इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह का वेश्यावृत्ति का, गलत धंधे का या बच्चे मिसगाइड जहाँ हो रहे हैं, यहाँ लव जिहाद जैसी घटनाएं लोनी में नहीं थी, लेकिन मैंने देखा है चाहे लड़की बेटी मुसलमान की है या हिंदू की है, बेटी बेटी है और वो किसी की बेटी हो उसको संरक्षण करना, पोषण करना, समझाना। कम उम्र में बच्चा भटकता है, वो कहीं उसको इस तरह का रास्ता ना मिले, हमारी जिम्मेवारी है। तो यहाँ जब आप उसी जगह के रहने वाले हैं, उसको कानून में भी नहीं है कि वहाँ स्टे कर ले, तो आईडी भी फर्जी बना करके जो धंधा गोरख धंधा चल रहा है, इस पे पूरी तरह से हमने अधिकारियों को कहा है कि इसको रोकने का काम करें। और अगर नहीं रोकते हैं तो मैं खुद जाकर के छापा मारूंगा, और अगर छापा मारेंगे और उसमें जो संबंधित चौकी इंचार्ज है, क्योंकि एसीपी दोनों की नियत साफ है, डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्हें कोई नहीं है, इंस्पेक्टर भी मुझे लगता नहीं इस तरह की घटिया चीजों में, क्योंकि कोई गाय के मांस का या मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, जो जीव हत्या का या इस तरह के पाप कर्म का पैसा खाता है तो उनके परिवार को कीड़ा पड़ते हैं, लकवा मार जाता है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। तो ऐसी मूर्खता के काम मुझे लगता नहीं कोई अधिकारी करेगा। आदमी को 2 रोटी खानी है और उसके लिए अगर वो पाप कर रहा है, जीव हत्या करा रहा है, या इस तरह के जो लोनी को जो इस तरह के होटल्स हैं, इसको अनुमति किसी कीमत पे नहीं है, बंद कर दिए थे टोटल। मुझे कहीं सूचना ये आज ललित शर्मा जी ने बताया कि अभी भी 2-4 जगह खुले हुए हैं। हालांकि टोटल पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के, एसडीएम लोनी और उनकी टीम ने भी, और वो अपना नगर पालिका और जो हमारा जीडीए का जो टीम थी, जो संयुक्त टीम बनी थी, और पुलिस ने एक शानदार काम करते हुए बंद किया था। मुझे उम्मीद है कि एक भी इस तरह का होटल दिखाई नहीं देगा। और जो बंद फाटक है पुणे में, पूरे लोनी वासियों को बहुत जल्दी, मेरा एक सपना है, ये पूरा होगा। आप सबको, लोनी वासियों को, आज इस बैठक में काफी चीजें तय हुई हैं, सबको बहुत बधाई। विधायक जी, किसान एक बार फिर आंदोलन को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कल कालिंदी कुंज को लेकर या नोएडा में जो नोएडा गेट पर काफी उग्र आंदोलन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के जो मसले हैं उनको बैठ करके सुलझाना चाहिए। और माननीय मोदी जी किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पहली सरकार है जहाँ किसान सम्मान निधि दी गई, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर के उनके जितने भी लोन को माफ करने के विषय हों,
तमाम किसानों के लिए, चाहे उनका जो एमएसपी का मसला हो, गन्ने का पेमेंट हो, तो अगर मसला कोई लैंड को लेकर के है, मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ मंडोला का भी अब सत्र चलेगा और वहाँ का भी मामला सुलझ जाएगा। किसानों को धैर्य रखना चाहिए, सरकार किसानों की।